हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज की कलेक्टिव एनर्जी ये है कि तो किसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, किसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और इन्हें लग रहा है कि आपको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया इन लोगों के लिए, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसको भी आप बताए नहीं हो। ये डाउट है कि आपके पास ऐसी पावर है जिससे आप उसके दबदबे में कब का बाहर निकल चुके हैं। उसके दबदबे से ही आपको दबा के रखना चाहता था, लेकिन आपने खुद अपने वो सारी सुख सुविधाएं, वो कंफर्ट आपने अचीव कर लिया है जिससे कि कोई आपको दबा ना पाएगा और आप सेल्फ मेड हो। आपने अपनी वो हर चीज़ को अचीव किया है जिससे कि उन लोगों ने कभी आपको कंट्रोल करने की कोशिश की थी। वो वॉन्ट्स कौन है? ये कौन है यूनिवर्स? प्लीज, कोई ऐसा पर्सन है जिसे कभी आपने प्यार किया था, कोई ऐसा पर्सन है जो आपका और उसका गहरा नाता रहा हो एक टाइम पर। ये आपके फैमिली की भी एनर्जी है और बहुत रेयर केस है कि आपके लव पार्टनर नहीं है, ये कोई और है, या तो आपके फादर फिगर या तो ब्रदर टाइप की एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने बचपन से ही आप पर रूल करने की ट्राई की हो, या फिर आपने पूरी जिम्मेदारी पूरी की हो, लेकिन जब आपको टाइम आया इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और खुद निकल गए, या फिर आपको उन्होंने एक बोझ समझा था और आपसे उन्होंने दूरी बना ली। तो ऐसा कोई पर्सन दूर से आपको देख रहा है कि आपकी लाइफ में वो सभी सुख सुविधा है जो कि वो सपने देखते हैं, या उसके फैमिली में, आपकी फैमिली में और भी बाकी लोग हैं जो सपने देखते हैं और उसके सपने शायद अभी वो पूरे नहीं हो रहे हैं जो आपने कर लिया है ऑलरेडी। कोई तो गिड़गिड़ाने वाला है, कंफर्म है ये, और ये फैमिली का कोई ऐसा पर्सन है और ये देख रहा है कि आपने अकेले से ये सब कर लिया उसके साथ। तो जिस पर उसको गुरूर था वो है उसके पास। आपके पास तो गुरूर करने के लिए कुछ नहीं था। आप जिस पर गुरूर करो वो भी आपके पास नहीं था, वो भी आपके फेवर में नहीं था, वो भी आपके पक्ष में नहीं था। तो ये असंभव काम आपने कैसे कर लिया है ना? वो कुछ किया है अपनी लाइफ में जो कि इन लोगों के लिए असंभव है, या इन लोगों के लिए कभी ये सपने में भी नहीं सोच सकते आपने वो काम किया है। 3 ऑफ कप्स 100% आपको डिवाइन की ब्लेसिंग है और डिवाइन ने, यूनिवर्स ने देखा है कि कैसे लोगों ने आपको, है ना, अपनी लाइफ से दूर कर दिया। और कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी है जो कि जैसे जैसे आपके पास आपका अच्छा होता गया, ये जेलेसी के मारे आपसे दूर होता गया। कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी है कि इसको सहन नहीं हो रहा है कि आप खुश हैं, इसको चाहिए कि आप बेवजह का सफ़र करें। अगर इन्होंने काम नहीं किया, अगर इन्होंने अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, इन्होंने अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं निभाई और ये अपने लाइफ में दुखी है, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप खुश रहो। इसकी ऐसी मानसिकता है और ये भी एनर्जी है। और क्या है? बिल्कुल कोई ऐसा पर्सन जो ज़्यादा ओल्ड नहीं है, यंग कह सकते हैं, या फिर जो भी, इसकी नज़र बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपके ऊपर। सच क्यों हो तो ये आपकी ड्रीम लाइफ, किसे लगता है कि आपने अपनी ड्रीम लाइफ आपने पाया है, आपको जो मिला है वो बड़ी आपको नसीब से मिला है और ये दुखी है। और ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये ईश्वर पर कम आस्था रखता है। कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब कि वो जो निगेटिव चीज़ें होती है ये उस पर ज़्यादा, अगर कोई नास्तिक होता है तो वो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये पर्सन नास्तिक तो नहीं कह सकते, लेकिन ये निगेटिव चीज़ें जैसे शैतान या काली विद्या, या फिर जिससे आपको डार्क एनर्जी फील हो, निगेटिव वाइब हो, उससे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये इसके अंदर बहुत सारी निगेटिव एनर्जी है, चाहे तो ये अल्कोहलिक हो सकता है, किसी प्रकार का गलत एडिक्शन हो सकता है, या ये धर्म के विरुद्ध काम करने में आपको पहले दिखेगा।
तो कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, या फिर जो भी हो, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो इन्होंने कभी भी आपके साथ बिहेव नहीं किया, आपका कभी सम्मान नहीं किया। आप उससे रिश्ते में बड़े हैं, आप उससे रिश्ते में छोटे हैं, उन्होंने कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। तो वो पर्सन बहुत दुखी है कि आपको ईश्वर ने दिया, उसको नहीं दिया, और ईश्वर को वो कोसते हैं। ईश्वर को कहते हैं कि उन्होंने बदले की भावना रखा है ईश्वर ने, या पक्षपात किया है ईश्वर ने, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि वो अपने कर्म को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे, लेकिन आपके लाइफ पर उसकी गिद्ध जैसी नज़रें गड़ी हुई है। और क्या है मैसेज कलेक्टिव में? एंजल्स, थैंक यू बताए। ओके, ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा सादे टाइप का है। मैं कंफर्म कह सकती हूँ कि ये पर्सन हैकर टाइप का है, या फिर ये हैक करने में, यानी कि दूसरों के फ़ोन में, डेस्कटॉप में, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये आपके पर्स में ज़रूर झांकेगा। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि ये ऐसा पर्सन है जो आपके पास 100 रुपये होंगे, आपके पास 10,000 होंगे, इसको अपनी आंखों पर, अपनी नीयत पर कंट्रोल नहीं है। ये जरूर झांकेंगे कि आपके पास कितने पैसे चाहिए, आपके बहुत दूर के हो या फिर बहुत करीबी हो। करीबी भी है तो इन्होंने कभी भी आपका भला नहीं सोचा है। ये ताका झांकी करना, बहुत मतलब इंटरफेयर करना बहुत ज़्यादा है, और इसकी खुद की तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, खुद का ठिकाना नहीं कि इसने कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि नहीं, के बारे में इसको कुछ पड़ी नहीं कि ये क्या अच्छा करते, इसमें क्या अच्छाई है। ये बस घुसते रहते हैं दूसरों के जीवन में, हस्तक्षेप करना, पीठ पीछे नज़र रखना, मतलब बहुत बहुत बेकार टाइप की एनर्जी है, जो कि बहुत आपको खुद देख के लगेगा या तो इसके चेहरे से या इसके बॉडी से थोड़ी स्मेल आती हो, या फिर ये साफ़ सफाई नहीं रखता हो। इस टाइप की कोई एनर्जी है जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता। ये देखते हैं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील करते हैं, और इन्होंने एक टाइम पर खुद को 30 मार का समझा था या समझी थी, और ये आपकी लाइफ स्टाइल को देखते हैं कि काफ़ी अपग्रेड है आपकी लाइफ स्टाइल। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों की वो जो बौद्ध धर्म के होते हैं उसकी फीलिंग्स मुझे आ रही है। तो या तो आपको बौद्ध धर्म के बारे में कुछ आपको क्यूरियोसिटी है जानने की, या आपको अट्रैक्ट करती है, या फिर आप कर्मा में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप बहुत ज़्यादा कर्मा में बिलीव कर रहे हैं, कर्मा ज़्यादा आपके दिमाग में होता है, और आप अपने काम को बहुत ही लगन और मेहनत के साथ करते हैं, या फिर आप अपने काम की पूजा करते हैं। और ये बातें इस पर्सन को बहुत बुरा लगता है। हो सकता है कि एक टाइम पर ये हंसता होगा आप पे, सच में ये कहता होगा कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि वो तुम्हारा भगवान आके दिखाए तो मैं मानो, इस टाइप का जो भी है। आइए एक टाइम पर हंसता था कि आपका कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसकी आंखें फट रही है। आपने इसको पीठ पीछे रखा है, यानी कि आप इसको अवॉइड करते रहते हो, बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, और आप इसके मुंह नहीं लग रहे हैं। आप पहले से बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने वो बौद्ध कहा, तो वो जो लॉर्ड बुद्धा होता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत काम रहते हैं ना। लोग उसके मुंह पे चीखे चिल्लाए, ये वो, उसको नहीं पड़ी है सफाई देने की। तुम वो समझना है समझो, तुमको नहीं समझना है तो तुम जाओ, है ना। वो सबको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठे रहते। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर देख रहे हैं कि आपको सब कुछ आता है, आपको अपने फेवर में बोलना भी आता है, लेकिन आप इस घटिया लोगों के मुंह लगना इम्पॉर्टेंट नहीं दे रहे हो इन दिनों, और बहुत आप दिमाग से एक्टिव हो चुके हैं। आपको पता है कि किस टाइम पर इससे दूरी बनाना है, किस टाइम पर इसका ध्यान भटकाना है। आप इस पर काम कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि हो सकता है कि इसके वजह से आपका बहुत टाइम बर्बाद होता है, या तो ये जब आपके आसपास होते हैं आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, और जब भी ये आपकी लाइफ से दूर हो जाता है, या जैसे वो वहाँ से हटता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। कोई आपके आसपास की एनर्जी है, आपको लगता है कि
आपका दिमाग बांध के रखा है या आपकी बुद्धि बांध के रखी हो सकता है कि किसी प्रकार का तंत्र मंत्र या निगेटिव एनर्जी में आप लीप करने वाला अगर है, किसी प्रकार का प्रैक्टिस आपके ऊपर करता हो या ऑलरेडी ये करता हो या करने वालों के कांटेक्ट में हो, जैसे ये दूर होता है आपको बहुत अच्छा फील होता है। या फिर ये आपसे 200-300 किलोमीटर भी दूर जाए या मानो कि घर से भी निकल जाएगा तो आपको बहुत हल्का बर्डन फ्री फील होता है। तो क्या कोई ऐसा है आपकी लाइफ में, और ये है तो इसकी नेक्स्ट मूव क्या है आपके लिए, अगली चाल क्या चलने वाले, एंजल प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच। ये इसका अगला चाल ये होगा कि आप जितना शांत रहते हैं ये आपको है ना प्रोवोक करेगा, आपको उकसाएगा कुछ ना कुछ बोलने के लिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इससे रिलेटेड कोई पर्सन है तो आपका ओपिनियन उसके लिए क्या है, ये आपको उकसाने का काम करेगा। दूसरी एनर्जी ये है कि ये आपको रोकने के लिए, इसको पता है कि आप अब रुकने वाले नहीं हो और आप कुछ भी बातें शायद इसको नहीं बता रहे, आप काफ़ी सीक्रेट है ना, आपका कुछ तो सीक्रेट है जो इसको जानना ही है। ये आपके पीछे पड़ सकता है जानने के लिए, या तो आपके पर्स में कितने पैसे हैं, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके फ़ोन कॉल्स में किसके कॉल है, किसके मैसेज है। अगर ये भी बात नहीं है तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी दवा खाते हो आप, कौन सा खाना खाते हो, कुछ ना कुछ जो आपको सर दर्द कराएगा, जिससे आपको बहुत नफ़रत होगी, वो हरकतें ये पर्सन कर सकता है। मिला के ये आपके राज को निकालने के लिए, ये आपके अकाउंट्स पर या आपके सोशल मीडिया पर हर जगह इसका बस चले तो ये आपको सांस ना लेने दे। ये पर्सन कुछ कर सकता है आपके सीक्रेट को जानने के लिए, ये हाथ पांव मार सकते। आने वाले समय में आप इसको ऐसा फील करा देंगे कि तुमको जितना फड़फड़ाना है तुम फड़फड़ा लो, और जितना तुम मुझे जानते हो उससे हजारों गुना मैं हूँ। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है कि इस पर आपने बहुत पैसे खर्च किए हैं या फिर इसके वजह से आपने बहुत लॉस देखा है फाइनेंस में या अपनी रेपुटेशन में। इसके आसपास होने से या तो आपकी इज्जत ख़त्म होने लगती है, आपकी रेपुटेशन ख़त्म होने लगती है, फिर अचानक आपका वेल्थ लॉस होने लगता है, आपको घाटा होने लगता है, या फिर आप प्रॉपर काम नहीं कर पाते, कुछ तो नुकसान आपको उठाना पड़ता है जब ये इंटरफेयर करता है। या फिर ज़्यादा अगर आप इस पर प्यार दिखाने लगते हो, कभी ये ब्लैकमेलर हो सकता है ना। इससे सावधान रहना है, इसको अपनी चीज़ें जितनी हो सके इसके हाथ में नहीं होना चाहिए। ये ब्लैकमेलर टाइप की एनर्जी है और इसी वजह से इसको मुझे लगता है कि कभी भी जीवन में संतोष नहीं मिल रहा, शायद ही इसको कभी मिलेगा। लेकिन अभी तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आपको बहुत रीच देख रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, जितना इन्होंने सोचा नहीं है उससे ज़्यादा आपके पास पैसे हैं। और दूसरी एनर्जी ये है कि आपके बारे में बहुत चिंतन मनन करते हैं कि आपके पास इतने होंगे, पता नहीं कितने पैसे होंगे, पता नहीं आप जो भी चीज़ें पहनते हैं वेयर करते हैं, ये आपके बारे में सोचते ही रहते हैं। इसका खुद का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, खुद कमाने का या खुद अपनी लाइफ में सुधार करने के बजाय, मेहनत करने के बजाय, अपनी केयर करने के बजाय ये आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। या रीबर्थ का कार्ड है, ये आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि इसे लगता है कि आपकी बराबरी करने के लिए इसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा या फिर 7 जन्म लेने पड़ेंगे आपकी बराबरी करने के लिए। बहुत ज़्यादा कार्मिक संबंध है आपका और इसका, या फिर इसको बहुत प्राउड होगा कि आप इसकी बराबरी कभी भी नहीं कर पाएंगे, भले इसके पास ज़्यादा हो, भले इसके पास कुछ ना हो, बस ख्याली पुलाव हो। लेकिन इसके मन में बहुत ज़्यादा अहंकार था और अपने इसी जन्म में तोड़ दिया इसका अहंकार। अब ये बराबरी करने के लिए एक से एक है ना हथकंडे अपना रहे, लेकिन कुछ तो इसके साथ आपको कार्मिक जैसी फीलिंग आएगी, या फिर ये आपके पार्टनर है ये, या फिर आपके फैमिली के खुद के कोई मेंबर्स हैं, लेकिन आपको कभी भी इसके साथ अपनापन वाली फीलिंग्स नहीं आएगी।
ये पर्सन को लगता है कि आप इसके रास्ते में कांटा बन सकते हो अगर आप चाहो तो, आप इसकी हेकड़ी तोड़ सकते हो आप चाहो तो। इस पर्सन को ये भी पता है कि बाकी दुनिया इसकी झूठी बातों पर वाह वाह करेंगे, लेकिन आपका एक थप्पड़ एक चांटा इसका ध्यान है ना सही जगह पर लगाने के लिए काफ़ी है। मतलब ये है कि आप एक बार इसको अपनी आवाज़ सुना देंगे तो इसका सारा भूत भाग जाएगा, वो कंट्रोल आपके पास है। बाकी दुनिया को ये छली कपटी बन करके जितना हो सकता है कि ये अपने बारे में सेखी बघारे, लेकिन आपके आगे नहीं चलती है और इस वजह से ये आपको अपने रास्ते का कांटा समझता है कहीं ना कहीं। ये पर्सन यह समझती है। ध्यान रहे एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी राशि के लिए है, सभी जेंडर के लिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड के साथ स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि एक टाइम पर तो इन्होंने बहुत मजे लिए थे आपके, है ना। मज़े इसके लिए थे कि इन्होंने आपको पीछे पीछे बहुत घुमाया होगा या फिर इन्होंने आपको इतना नॉलेज दिया होगा कि आपके वो किसी काम के नहीं थे, बल्कि ये अपने फ़ायदे के लिए इस टाइप का इन्होंने अपना वो रास्ता दिखाया। जैसे कि इसने ऐसा रास्ता दिखाया कि आपको लगे कि ये आपका वेल विशर है और ये आपको छोटा भी महसूस कराए और आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब ऐसा है, इसको पता है कि कौन आपको पसंद नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये उसके जैसा बनने के लिए आपको फोर्स करेंगे या उसकी चीज़ें आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये ऐसा बंदा या बंदी है जिस किसी से आप हेट करते हो, अगर उन्होंने बहुत अच्छा रेसिपी बनाया या फिर बिल्कुल नॉर्मल या बकवास भी बनाया, उसका खाना लाएंगे आपके पास और आपको बार बार बोलेंगे कि ये खा के देखो कैसा है, इसके बारे में बताओ कैसा है। मतलब आपका दिमाग ख़राब कर देंगे कि आप उसकी तारीफ़ पे तारीफ़ करते ही जाओ। ये आपको फोर्स करेंगे कि उसको महान बनाना है आपको, और फिर ये आपको बोलेंगे कि आपकी तो ये केयर कर रहे हैं, आप भूखे हैं, आपकी फ़िक्र कर रहे हैं, आपको अच्छा अच्छा खाना ला के दे रहे हैं। इस टाइप का मुझे कुछ फीलिंग्स आ रही है। तो किसी के केस में ऐसा है कि ये आपको बताएंगे कि आपकी फ़िक्र कर रहे हैं, लेकिन ये आपको ये दिखाएंगे कि तुमको कुछ नहीं आता, उसको बहुत अच्छा आता। तो इस टाइप का कोई घटिया पर्सन आपकी लाइफ में है जो आप बहुत ही ज़्यादा परेशान है आपकी ग्रोथ को देख करके, या फिर जो आप उसकी हेकड़ी को तोड़ रहे हो एक एक करके। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इसकी हालत ख़राब है, आपने कर दिया है अभी। और पेंटिकल्स, बिल्कुल आपने इसकी हालत को ख़राब कर दिया है। इस पर्सन को किसी ने ऐसा दिमाग में दिया था कि या तो आप पैसे के लिए इसके साथ हैं, या फिर पैसे के लिए आपने किसी के साथ रिश्ते रखे थे, जो कि आपने इसके मुंह पर तमाचा मारा है। एक उम्र गुजरने के बाद, एक अरसा साथ में गुजारने के बाद लोगों को पता चल जाता है कि सच क्या है झूठ क्या है। इस पर्सन को पता चल गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। तो इस पर्सन को ये बातें हजम नहीं हो रही है। हालांकि इसको गिल्ट में जाना चाहिए, इसको शर्म में जाना चाहिए, लेकिन ये हजम नहीं कर पा रहे आपकी प्योर वाली नेचर, आपकी सच्चाई। ये डेविल है, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ये सन का कार्ड ये बताता है कि ये आपको एक एक करके, है ना, कुछ आपके ड्रीम है जो पूरे होते हुए ये पर्सन देख रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए। हो सकता है कि आप अभी अकेला फील कर रहे हो, या फिर आप अकेले इस पर्सन के खिलाफ बगावत कर रहे हो। आप ही एक ऐसे मेंबर है इस फैमिली के जिन्होंने इसकी हेकड़ी तोड़ी है, जिन्होंने इसकी बातों को फॉलो नहीं किया, जिन्होंने इस पर्सन को दिखाया कि मैं वो सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिसमें तुम्हारी 30 मार खान बनने वाली जो खुद को क्रेडिट देने वाली जो आदतें हैं, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर्सन को या हर दूसरा कोई काम करे, लेकिन क्रेडिट इसको ही मिलना चाहिए। ये दूसरे के ऊपर जीते हैं, ये खुद दूसरे के ऊपर आश्रित है, लेकिन ये आपको बुली करने में कोई कमी नहीं छोड़ते होंगे।
इसको लग रहा है कि एक एक करके आप इसको कोई झटका पे झटका दिए जा रहे हो। कुछ तो है जो आपके सपने पूरे हो रहे हैं, कुछ तो है जो आपने इसको किक मार के अपना स्पेस है ना, स्पेस लिया है आपने इस पर्सन को किक मार के। हो सकता है ये लीच की तरह, हो सकता है ये बिल्कुल चिपका ही रहता हो आपकी लाइफ में, आपको ये सांस भी ना लेने दे, या फिर इसका होना आपको घुटन सा लगता है और आपने इसको किक मार के निकाल दिया है। मेरा मतलब ये है कि आप बहुत या तो इससे दूर रहते हैं, या फिर आपने इसको दिलो दिमाग से उतार दिया है कब का, और आप चाहते भी नहीं हो कि इसको सर पे चढ़ाना है। तो ये एक एक करके आपके ड्रीम लाइफ को देख रहे हैं कि आपने कुछ तो सपना आपका पूरा हुआ है और इसके बिना, या फिर अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको अपने पक्ष में ले सकते हैं। मतलब अभी प्रैक्टिकल तो हो रहे हैं, आपने सीख लिया कि किसके साथ कैसा रहना है। अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी इसको है ना अपने पक्ष में ले सकते हैं, इसे अपना काम निकलवा सकते हैं कि आप पूरी लाइफ पे इन्होंने आपके साथ ऐसा ही किया, तो आप कोई भगवान नहीं है, आप कोई संत महात्मा नहीं है। अगर बात आपके स्वाभिमान की है, अगर बात आपके हक की है, अगर बात आपके बच्चों की है, अगर इस पर्सन से अपना हक लेना होगा तो आप लेंगे, आप वहाँ पर इसको नहीं बख्शेंगे। भले ही गधे को बाप बनाना पड़े एक टाइम पर, वो आप सब कुछ करेंगे, लेकिन इस पर्सन को भी आप है ना सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेंगे, और इसमें कोई सेल्फिश होने वाली बात नहीं है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ये मुझे बताती है कि आपके पास बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए एंगर है, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी है आपके अंदर, और आप बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कि आप उस आग को बाहर ना निकालो। हो सकता है कि सब कुछ तबाह हो जाए, हो सकता है कि इस पर्सन का भी नुकसान होगा, हो सकता है कि आपका भी नुकसान हो सकता है, लेकिन आप उस एंगर को छुपाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप सॉन्ग सुन रहे हैं, आप एकांत में रह रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी पर है ना फोकस कर रहे हैं, ताकि आपको वो जो गुस्से का जो अंदर ज्वालामुखी है वो शांत रहे, वरना वो तबाही ला सकती है। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण ये है कि आप इस पर्सन को अपने पास नहीं आने दे रहे। हो सकता है कि 2-4 दिन जो भी चल रहा है ये पर्सन वायलेंट वाली एनर्जी में है, तो ये जो ऐसा पर्सन जो कहीं भी सींग उठा के है ना चालू हो जाता है धक्का मारना दीवार पे इधर उधर, अभी ये 2-4 दिन की एनर्जी बहुत एंगर वाली है, तो ये पर्सन हमेशा दीवार में सर मारने जैसा आपके साथ बिहेव करेंगे, और ये वायलेंट होने की कोशिश करेंगे, ये आपकी बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसका जो दिमाग है वो एक बिल्कुल बैल बुद्धि वाला है अभी, और ये अभी बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट करने की तलाश में है। इसको अटेंशन नहीं मिल रहा है, और अपने आप को ये आपसे ऊपर दिखाने के लिए ये सीन क्रिएट करना चाहता है अभी। तो आपको क्या करना है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर को क्या करना है ऐसे में। आपको जस्टिस का वेट करना है। हो सकता है कि आप अभी उसी पानी में रह रहे हो जहाँ पर ये मगरमच्छ है ना बैठा हुआ है ताक में, और आपको बस किनारे पे आने तक का वेट करना है। आपकी लाइफ में ऐसा है कि आप अभी ऐसे लोगों से घिरे हुए हो, या फिर कुछ है अभी जो पूरी तरीके से आप आज़ाद नहीं हैं, या कोई तो मजबूरी है जिसके वजह से आप कंट्रोल कर रहे हैं, और आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा सातिर दिमाग लगाना ही पड़ेगा डियर, है ना। ये पर्सन बहुत ज़्यादा निगेटिव माइंड का है, और इसको फ्यूल चाहिए आपका, चाहे वो आपसे लड़के झगड़ के प्यार से अटेंशन, ये जो भी है ये आपके सारे ही जीता है, आपका फ्यूल चाहिए। या फिर जब इसको ज़रूरत पड़ती है तब इसका फ़ोन कोई नहीं उठाता, तब आपको फ़ोन करता है कि आपको इसकी ज़रूरत है। या फिर इस पर्सन को नॉर्मल लाइफ अच्छी नहीं लगती, इसको वायलेंट क्रिएट करना, तमाशा अब्यूज़ करना, तोड़ फोड़ करना, तब इसको लगता है कि मैं जिंदा हूँ भाई, मैं हूँ, है ना।
मैं तुमसे बढ़कर हूँ, देखो मैंने तोड़ा है चीज़ों को। तो इस टाइप के जो परजीवी लोग हैं ये बहुत ज़्यादा बदतर हालत में जा रहे हैं और ये 2-3 साल से हेल्थ को सफ़र कर रहे हैं या फिर ये करने जा रहे हैं। ऐसा हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी ये कार्ड्स क्या कहना चाहता है। हो सकता है कि इसने जो भी पैसे हाइड करके रखे हैं या फिर कुछ पैसे इन्होंने दूसरे लोगों पर खर्च किया है, या फिर वो पैसे जिसमें आपका हक था, आपके फैमिली का हक था, या फिर वो पैसे जो किसी खास पर्सन का हक था इन्होंने कहीं और दिया है, वो या तो रिवील होगी या फिर वो किसी न किसी तरीके से आपके हाथ में आएगा या उसके हाथ से चला जाएगा। द मून का कार्ड इसको लॉस होता हुआ दिख रहा है, वहीं पर आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जिएंगे और जश्न भी मनाएंगे। आप किसी बात का जश्न मनाएंगे आज से 6 मंथ बाद आपकी लाइफ में कुछ आपको बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, या 6 दिन बाद भी आपका कुछ अच्छा हो सकता है। आपके घर में कोई हो सकता है कि या फिर आप कहीं पर शिफ्ट होंगे, वो जून का मंथ होगा। या 6 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, 14 नंबर 18 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और किसी किसी में 11 या 2 नंबर। बाकी मैं रीडिंग इस पर फोकस नहीं करती हूँ, मैं बस एनर्जी पर फोकस करती हूँ। तो कुछ तो आप किसी सेरेमनी को अटेंड करेंगे, या फिर आप कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए डे ड्रीम कर रहा है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई पर्सन आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप दोनों किसी जंगल में हो, या कोई जंगल सफारी है, या फिर वो जो वाइल्ड फायर या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वुड फायर, वो जो फायर के आगे रात में स्टे करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, फायर डांस। कोई आपके लिए फैंटेसी कर रहा है या आपकी भी एनर्जी हो सकती है, और कोई ऐसा पर्सन वेट कर रहा है कि कभी तो आप दोनों साथ में अपने फैमिली से दूर टाइम स्पेंड करेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। कोई आपके लिए डे ड्रीम कर रहा है और इसकी इंटेंशन बहुत ही प्योर है, ऐसा कुछ बुरा नहीं है। और इस पर्सन का मानना है कि ईश्वर ने आपको उससे मिलाया है। इस पर्सन को ये भी पता है कि इस रिश्ते की अहमियत क्या है उसके लिए। इन लोगों की सबसे स्ट्रॉन्ग डिजायर आपको लेकर के क्या है पता है, ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये तरस रहे हैं इसके कारण कि आप इसकी अच्छाई बताओ, आप इसकी गुणगान करो। ये सुनने के लिए इसके कान तरस रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन जो आप उसको बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ाओ, उसकी महिमा का बखान करो, आपके मुंह से सुनने के लिए तरसते हैं। यानी कि वो तरस रहे कि आपके लिए उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है आपकी लाइफ में उसकी। भले ये पर्सन आपके लिए लॉयल है या नहीं, ये चाहे कोई भी पर्सन हो, ये आपके समाज में, रिश्तेदार में, सोसाइटी में कोई भी, ये बंदा या ये बंदी आपकी लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए तड़प रहे कि आप उसके लॉयल हो कि नहीं। उसके लिए खुद का ठिकाना नहीं कि ये किसका सगा है, आपका सगा है भी या नहीं, आपके लिए लॉयल है भी या नहीं, लेकिन आप इसके लिए लॉयल होना चाहिए या आप इसके लिए लॉयल हो या नहीं, वो जानने के लिए वो मरे जा रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा कोई आपके आसपास है जिसकी एनर्जी ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा इन्हें लगता है कि आपको कुछ आता है, जैसे कि किसी प्रकार का स्किल्ड हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा कुशल हैं, आपके पास जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको एक्सपीरियंस है। और इन्हें ये भी लगता है कि आपको किसी प्रकार का मैजिक तो नहीं आता, क्योंकि आपका कुछ बुरा नहीं होता जितना वो चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि आप अकेलेपन को है ना बर्डन की तरह लें और तिल मिलाते रहे हमेशा उसके अटेंशन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो उसे लग रहा है कि आपके पास भी कुछ नॉलेज है और आप भी किसी चीज़ की प्रैक्टिस तो नहीं करते हो,
वो मतलब पागलपन की हद तक उसकी दिमाग आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रही है। उन्हें ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेकिन आप सब कुछ ज़्यादा समझते हैं। आप बातें कम करते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत टॉप लेवल की है आपकी। आपके बारे में कोई बंदा डीप कनेक्शन फील करता है और वो आपकी अनकही बातें समझ लेता है, या फिर उसको लगता है कि जो बातें वो कह नहीं सकते वो आप समझ जाते हो। तो बिना कहे बातें, अनकही बातें समझने में आपका कोई तोड़ नहीं है। और ये बातें आपके बारे में अफवाहें भी फैलाई जाती है कि आपके बारे में अफवाहें फैलाई गई थी कि आपने किसी चीज़ को छोड़ दिया है या किसी जगह को छोड़ दिया है, या आपके बारे में अफवाहें फैलाई थी कि जैसे कि आपका डिवोर्स होने वाला है, या फिर आप घर बेचने वाले हो, या फिर कुछ अजीब सा, मतलब कुछ बुरा सा, ये आपके बारे में र्यूमर्स फैलाते थे। अभी उसकी क्या एनर्जी है, स्पिरिट मुझे गाइड करे प्लीज़। ये देख रहे हैं कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी सूझबूझ से अपनी चीज़ों को बहुत कंट्रोल में करके आप बैठी हैं या बैठे हैं, और इसका दिल टूट रहा है। जिन लोगों ने आपके खिलाफ बातें बनाई थी, जिन्होंने आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा आपकी बदनामी फैलाई थी, इसका दिल टूट रहा है। और इसको कोई तो गंभीर प्रॉब्लम है, या हेल्थ इश्यू है, या फिर अचानक इसके शरीर में कुछ नेगेटिव चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, या फिर इसके कुछ काम को रिलेटेड कुछ आपको सुनाई देंगे, या फिर ये अंदर से सफ़र कर रहे हैं, ये साइलेंट में सफ़र कर रहे हैं। या कोई ऐसा पर्सन जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना चाहता था, इन्होंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए या आपसे लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए करना चाहता था। लेकिन आपकी तरफ से इसको लग रहा है कि आप लड़ना ही नहीं चाहते, आप उससे उलझना ही नहीं चाहते, और उस एनर्जी को, उस पैसे को आप सेव कर रहे हैं अपने खुद के लिए। आप अपने एनर्जी को उस पर बर्बाद नहीं कर रहे, अपने पैसे को उस पर बर्बाद नहीं कर रहे, बल्कि आप बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं, जो कि आप उसको बताना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन वो आपको उलझा के रखने के लिए, आपके साथ पंगा लेने के लिए, आपकी एनर्जी को ख़त्म करना चाहता था या चाहती थी, लेकिन आप उनसे दूर रहते। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन को लगता है कि आप उसका ज़्यादा दिनों तक इंतज़ार नहीं करने वाले, और आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि हर बार आप मौका देंगे या किसी के इंतज़ार में बैठे रहेंगे। आपको बहुत चीज़ें फास्ट चाहिए, आप पहले जैसे नहीं होगी। आप बहुत इंतज़ार करोगे किसी के सुधरने का, कि सुधर जाएगी, सुधर जाएगा। आप अपना बहुत जल्दी रास्ता चेंज कर रहे हो और कर चुके हैं, और आप लंबा इंतज़ार करने में अब बिलीव नहीं कर रहे हैं। इन लोगों का ऐसा कहना है आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, या फिर जो रिश्ते आपका दम घुट रही है, जिस रिश्ते में आपका घुटन हो रहा है, आप मूव ऑन करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं रखते। इस पर्सन को इस बात का दुख है कि आप रिश्ते तोड़ने की बात करते, लेकिन आपका दम घुटने वाला वही पर्सन है। ये रिश्ते पे लागू होता है, चाहे ये रिश्ता प्यार का हो, समाज का हो, पड़ोसी का हो, फैमिली का हो, जो भी हो। इन लोगों को लगता है कि अब आपको बांध करके रखना, आपको इंतज़ार कराना, ये सब खेल आपके लिए पुराना हो गया है। द लवर्स का कार्ड क्यों आया यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। कोई आप दो लोगों के बीच में दीवार बनने का ट्राई कर रहा था या कर रही थी, और यहाँ पर आपने बहुत कड़ी इम्तिहान दी है इस रिश्ते को बनाने के लिए, बचाने के लिए, इस रिश्ते को पाने के लिए। इस पर्सन को लग रहा है कि आपको कंट्रोल करने के लिए, या फिर आपको अपने फेवर में करने के लिए, है ना, उसको सब्र रखने की ज़रूरत है। किसी पर्सन को आपने सब्र रखना सिखाया है, या कोई आपको बहुत जल्दी किसी रिश्ते में जाना आपके लिए नहीं है। बहुत जल्दी आपको टाइम चाहिए, चीज़ों को होने के लिए टाइम चाहिए। और किसी पर्सन को आपने ये सिखा दिया है कि आप लड़ाई झगड़े करके आप हासिल होने वाले कोई चीज़ नहीं हो, कि वो आपके लिए फाइट्स करे, लड़े, और फिर आप उसको मिलोगे। तो किसी पर्सन ने भी एक मान लिया है कि आपको लड़ाई झगड़े या कंट्रोल करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करे तो बेहतर है। आप कंट्रोल में आने वाली चीज़ें नहीं हो, और अगर आपके ऊपर ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करेगा
तो आप कभी भी उसको हासिल नहीं होगे और ना ही आप उसको पल्ले पड़ने वाले हो। ये बात इस पर्सन को समझ में आ गया है। ये पर्सन के पास सब कुछ होते हुए भी ये इनसिक्योर फील करता है और इन्हें लगता है कि आप चाहो तो इसको राजा से रंग बना सकते हो, रंग से राजा बना सकते हो। तो किसी पर्सन को आप पूरी तरीके से क्रिएट कर सकते हो और आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना। किसी को बना सकते हैं और किसी को आप बिगाड़ सकते हैं। आपको इस पावर में ये देख रहे हैं और क्योंकि आप इन सब से ऊपर उठ चुके हैं और आपको ऐसा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर इन लोगों ने आपके साथ किसी प्रकार का अब्यूज़ किया या किसी प्रकार का वायलेंट आपके साथ हुआ तो आप इसको सबक सिखा देंगे। एक टाइम था कि ये कार्ड ये बताता है कि आपने हमेशा दूसरों को सर पे रखा, चढ़ा के रखा या रिश्ते में अपने आप को पीछे रखा। बहुत हद तक आपने अपने आप को पीछे रखा और दूसरों को आगे रखा ताकि उसकी रिस्पेक्ट हो और उसको छोटा महसूस ना हो। आपने ऐसा फील कराया, लेकिन अभी आप इस पर काम कर रहे हैं कि आप खुद को अपनी जगह पर रखना है। अगर आपकी जगह नंबर 1 है तो आप नंबर 1 पर रहेंगे, आपकी जगह नंबर 2 पर है आप नंबर 2 पर रखेंगे। खुद को आप है ना, मुझे लगता है कि खुद को आप जस्टिस दे रहे हैं। अभी आप जो भी कर रहे हैं आप खुद को जस्टिस दे रहे हैं और ये बातें आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेगी। इसका जो असर है आप जो कर रहे हैं अपने आप को लेकर के, आप खुद को बहुत इग्नोर करते थे और अब नहीं कर रहे हैं, अब आप करेंगे भी नहीं। और यही बातें इस पर्सन को बहुत दुख देती है कि अब आपको पता चल गया है कि आपकी जगह कहाँ है। वहाँ आपको खुद पर खड़े रहना है और अपनी जगह किसी और को देने की जो आपकी फितरत थी वो ख़त्म हो चुकी है। इससे इस पर्सन को बहुत दुख हो रहा है। हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को हमेशा अपने से ऊपर रखा, अपने से आगे रखा और आपने अभी उसको पीछे कर दिया है। ये जहाँ भी है वो पड़े रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जहाँ तक आपको पहुँचना है, जहाँ पर आपकी जगह है, वहाँ आप खड़े हो। ये बातें एक तरफ से इस पर्सन को आपके प्रति और पैशनेट वाली एनर्जी में भी लाती है और दूसरी तरफ अगर ये ज़्यादा सोचे तो ये बहुत हर्ट फील होता है। इन्हें लग रहा है कि अब आप उसको पहले जैसा प्यार नहीं करते या फिर आप उससे डरते नहीं। इसको बहुत टेंशन है कि आप उससे डरते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है और इन्हें क्यों हो रहा है ओवर थिंकिंग, ये आपकी एनर्जी को है ना जब देखता है या फील करता है तो इसको वो बहुत डरावना सा लगता है। इसको ये लगता है कि आपने अकेले इसको घाट घाट का पानी पिला दिया है। दूसरी बात यह है कि आपके इन्हें लगता है कि आप इसको पीछे छोड़ दोगे, पक्का इसको पीछे छोड़ दोगे, आप इसके हाथ से निकल जाओगे। किसी पर्सन की हालत ख़राब हो गई है और इसको लगता है कि अगर आप अपने आप पर आ जाएंगे तो इसको बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में स्टे कराने के लिए, रोक के रखने के लिए। और इन्हें लग रहा था कि आपकी शायद कोई एक कमज़ोरी थी और उस वजह से आप इस पर्सन की ज़्यादा आप मानो कि स्टक हो गए थे। तो इस पर्सन को लगता है कि वो जो कमज़ोरी थी वो भी ख़त्म हो रही है। तो किसी एक चीज़ पर आप इस पर्सन से डिपेंड थे, वो अटैचमेंट था, वो ज़रूरी थी, मजबूरी थी। लगता है कि आपने इसकी छुट्टी कर दी है। शायद अब वो वाली जो ज़रूरत है वो आपने बहुत कम कर दिया है या फिर आप उस पर काम कर रहे हैं। इस पर्सन ने आपको अनअट्रैक्टिव फील कराया था एक टाइम पर और अभी आपको देख करके उस पर्सन को कैसे वो आपसे आँख मिला पाएगा या आपको फेस नहीं कर पा रहे। वो अपनी खुद की है ना अभी बॉडी पर ध्यान दे रहे। उन्होंने आपको बहुत हद तक आपकी बॉडी से मिंक की या फिर आपको ये फील कराया कि आप अट्रैक्टिव नहीं है। और अभी आपकी जो वाइफ है, आपका जो ऑरा है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, हालत ख़राब है उसका। पर्सन ने आपको ये सिखाया था कि किसी से प्यार नहीं करना, प्यार बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत बेकार चीज़ है। इस पर्सन ने आपको बहुत ह्यूमिलेट किया था और आप खुद को छोटा महसूस करें, यही सिखाया था इस पर्सन ने। तो अभी ये देख रहा है कि आपने पूरी तरीके से इसके जो पैटर्न थी उसकी धज्जी उड़ा दी है। अब आपको जो उन्होंने सिखाया पढ़ाया था आपने ख़त्म कर दिया है।
अब आप उसको कुछ सीखने पढ़ने का सिखाने का ऐसा कोई मौका नहीं दे रहे, ना ही उसको आप फॉलो कर रहे हैं, और कहीं से भी आप वो फिट नहीं बैठ रहे जो उन्होंने आपके बारे में कहा था। इस पर्सन को लग रहा है कि आपको आपका दिमाग ये कह रहा है कि ऐसे पर्सन के साथ नहीं रहना चाहिए। इसको ऐसा फील हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है इसके बारे में, ये जो भी है, इसको ये समझ में आ गया कि आप इससे हेट करते हैं, या फिर आप इसके बारे में सोचते नहीं, या फिर इसको इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। आप बहुत ज़्यादा सेफ रह के गेम खेल रहे हो इस खिलाड़ी के साथ। और दूसरी एनर्जी ये है कि नहीं, ये समझ में आ गया है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए इससे दूरी बना के रहते हो। इस पर्सन को किसी बात का बहुत ज़्यादा गुरूर था, तो वो ख़त्म हो चुका है और उन्हें लगता है कि इन्होंने खुद को खो दिया है। अगर ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर ये आपको इज्जत नहीं देंगे, तो ये पर्सन कहीं का नहीं रहने वाला, कहीं का नहीं रहने वाली। इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है, इसलिए ये बहुत हद तक सुधर कर या तहजीब से आपके साथ बात करेगा। आपके बारे में इसके मन में ये भी चल रहा है कि आपको किसी प्रकार का है ना टैक्टिस सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे टैक्टिस आते हैं, इसके साथ रह रहे कि आपने सब कुछ सीख लिया है, और अब आप उसको अप्लाई करेंगे तो इसकी ही वाट लगेगी। जो जो इन्होंने आपको सिखाया है, सब कुछ आपको इन्होंने सिखा दिया है कि क्या होता है, कैसे दुनिया चलती है। इन्होंने सारा असलियत आपको दिखा के इन्होंने खुद ही सिखा दिया आपको। तो उसे लग रहा है कि आपको कोई राजनीति सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आता है, आपको सब कुछ समझ में आता है और अपने डिसीजन लेने आते हैं। आपके साथ जो गेम खेलेगा, आप उसकी गेम बजा सकते हो। ये कार्ड बर्डन का है, इस बात का प्रूव करता है ये कार्ड कि आपने शायद आप हाथ ऊपर कर चुके हो कि बार बार मैं इसको सही करने का, इसको सुधारने का जो मैंने ठेका नहीं ले रखा है, तो आप गिव अप करके कहीं ना कहीं आप जीत रहे हैं। और यहीं पर लोगों को लग रहा था कि आप तब जीत रहे हैं जब इसको आप सुधारने का, इसको है ना इसको प्यार करने किए जा रहे हैं और ये भाव खाए जा रही है, या ये दोस्ती में आप इसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और ये इतरा रही हैं। तो लग रहा था कि आप जीत रहे हैं क्योंकि आप इसको प्यार कर रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं। और ये भी मज़े ले रहा था, ये ले रही थी। जब से आपने अपना दोनों हाथ खड़ा कर दिया है अभी, तो यहाँ पर उल्टा अब आपको लग रहा है कि अब असलियत में अब आप जीत रहे हैं, क्योंकि आपने दोनों हाथ को खड़ा कर लिया है कि तुमको जहाँ जाना है, तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। और आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसको फिक्स करना मतलब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हर जिम्मेदारी, हर बोझ को उठाना भी मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अननेसेसरी बर्डन को उठाना, हर बोझ को उठाना। कोई फैमिली है, बाकी सब लोग बैठ के खा रहे हैं, आप ही अकेले बोझ ढो रहे हैं, वो कभी भी आपका एहसान भी नहीं मानेंगे और कभी भी वो मेहनत भी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने दोनों हाथ खड़े कर दिए, भाई अपना अपना देख लो, या फिर मैं ही सबका ठेका लेके नहीं बैठा हूँ, नहीं बैठी हूँ। या फिर ये कोई अगर दोस्ती है या रिश्ता है तो आप अकेले एक ही हाथ से ताली बजा बजा के थक गए, तो आपने वो छोड़ ही दिया है कि आपने हाथ खड़े कर लिया है, आप उसको फिक्स करने वाली एनर्जी में है ही नहीं। और यहीं से इसके जीवन में तूफान आना स्टार्ट हो गया है, जब से आपने इस पर केयर करना छोड़ दिया है, जब से आपने इसकी फ़िक्र करनी छोड़ दी है, तब इसकी तबाही खुद ही इसके दरवाजे पर आई है। तब से ये कहीं ना कहीं अंदर से सफ़र कर रहा है या कर रही है। कुछ लोग जो आपको हमेशा सरवाइव करते हुए देखना चाहते थे, सफ़र करते हुए देखना चाहते थे, इन लोगों को लगता है कि आपने बहुत सारे लोगों का पत्ता कट किया है और एक नई लाइफ, एक नई जर्नी और एक सच्चा पर्सन या एक सच्चाई के साथ आपने सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए आपने आगे जाने का फ़ैसला किया है, जिसमें आपको मुड़ मुड़ के इन लोगों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। द सन एंड लास्ट कार्ड, या एक ऐसी जर्नी जहाँ पर कुछ पास्ट लोगों को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आपके बच्चे शामिल हैं या फिर आपका पर्सन या आपकी लाइफ, जिसमें कि
कुछ ऐसे लोग हैं जो पीछे छूट चुके हैं और आपको बार बार पीछे झांकने की ज़रूरत नहीं। आपके पेरेंट्स हैं जिसको साथ में लेके आगे बढ़े, या फिर कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली से बाहर निकलकर खुद के दम पर अपनी लाइफ में रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कीजिए। या अपनी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन जो आपको और बदनाम करना चाहता है या बोझ तले दबा के रखना चाहता है, तो उसको किक मार के बाहर करें और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा आप तरक्की देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे। और इसी के साथ कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्री भी बनाई है और ये लोग अब आपकी बाउंड्री को रिस्पेक्ट भी करेंगे, क्योंकि आपने वो स्टैंड लेना सीख लिया इन लोगों के खिलाफ। लोग आपके बारे में क्या बातें करेंगे, आगे जाकर के ये लोग आपको एक हीरो की तरह देखेंगे, या ये लोग देखेंगे कि एक टाइम पर ये लोग आपकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन आपने इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाई है कि इसकी वो जो हंसी है आपको सुनाई भी नहीं देने वाली, दिखाई भी नहीं देने वाली। इसके जो बुली है, आप इतने दूर आगे बढ़ जाएंगे कि इसकी बुली वहाँ तक जा नहीं पाएगी। द मैजिशियन का कार्ड आपके बारे में ये भी बताता है कि आप शायद हर किसी को अपनी नॉलेज शेयर करना बंद कर देंगे। हालांकि अपनी नॉलेज सबको शेयर करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर आपके नॉलेज की कदर नहीं है, जहाँ पर आपके ज्ञान की कदर नहीं है, जहाँ पर वो खुद ही ज्ञानी बनते हैं, अपने आप को हमेशा सही साबित करते हैं, वहाँ पर आप खामोश होने वाले हैं, या आप बहुत कम बातें करने वाले हैं, या किसी पर्सन के साथ आप बिल्कुल बातें करना बंद कर देने वाले हैं। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज आपकी कलेक्टिव रीडिंग्स। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।